कई बार मैं घरों में जाती हूँ तो बहनें अपने बच्चों को पास में लाती हैं और कहती हैं, बहन जी हमारा बच्चा बड़ी अच्छी पोइम सुनाता है। कोई मंत्र श्लोक नहीं, पोइम। चलो कोई बात नहीं, कौन सी सुनाता है? एक बहन जी लेके आई, बच्चे से कहा पोइम सुनाओ बहन जी को। बच्चे ने पोइम सुनाई। कौन सी पोइम? रैन रैन गो अबे। कौन सी? रैन रैन गो अबे। क्या मतलब? क्या मतलब? बारिश बारिश तुम चली जाओ, भाग जाओ। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वो बहन जी नहीं, मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है जो हम पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं, रैन रैन गो अबे। अच्छा, इस देश में करोड़ों बच्चे इसको गा रहे हैं, रैन रैन गो अबे, और भगवान इनकी प्रार्थना को सुन ले। भगवान इनकी प्रार्थना को सुन ले कि रैन रैन गो अबे, वर्षा वर्षा तुम चली जाओ। तो आपका क्या होगा? आपका ये जो देश है ना, कृषि प्रधान देश है। बारिश पर इस देश की अर्थव्यवस्था क्या है? टिकी हुई है। और रैन रैन गो अबे तो ये कहाँ के लोग गा सकते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में, यूरोप में वर्षा रहती है, शाम को बच्चे निकल नहीं सकते, कभी भी बारिश हो जाती है, तो वहाँ के लिए ये पोइम ठीक है। क्योंकि जो कविता होती है वो अपने देश की जरूरत, संस्कृति, अपनी परंपरा के आधार पर होती है। लेकिन भारत के लोग गा रहे हैं जहाँ पर प्रति साल, प्रति वर्ष में, आपको पता है 3 महीने किसके हैं, 4 महीने किसके हैं? किसके हैं? बारिश के हैं ना। और उसमें भी फिर क्या है? उसमें भी दिन निश्चित हैं। तो हमारे यहाँ वर्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत से साहित्य लिखे गए। संस्कृत में महाकवि कालिदास ने मेघदूत लिखा, और उस मेघदूत के अंदर इतना सुंदर वर्षा का वर्णन है, जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि वो कहीं अन्यत्र आपको नहीं मिल सकता। वो महाकवि कालिदास इंग्लैंड में पैदा नहीं हो सकते, वो भारतवर्ष में ही होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या गाना है। क्यों? क्योंकि हम क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? नकलची हो गए हैं। लेकिन एक बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नकल के लिए भी क्या चाहिए, है ना? क्या चाहिए? अकल चाहिए। लेकिन हम नकल तो कर रहे हैं, अकल को हमने क्या कर दिया? हटा दिया है। और एक बात और ध्यान रखना कि नकल से कभी भी हम मौलिक नहीं हो सकते। नकल करने से कभी हम मौलिक नहीं हो सकते। मौलिक व्यक्ति बनता है अपनी परंपराओं में, अपनी मान्यताओं में। जब तक आप अपनी मान्यताओं के साथ नहीं जिएंगे, तब तक आप मौलिक कार्य बोलो कर ही नहीं सकते हो। इसलिए आओ खुद को पहचानो, अपनी भाषा पर गर्व करना सीखो।